कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन बल बुद्धि विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन बल बुद्धि विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हम सहज योग से चलना चाहते हैं। आप हमें सहज योग के बारे में कुछ बतावें। मित्रों, सहज योग जितना नाम सहज है उतना ही कठिन है। हमारे गुरुदेव हमें सहज योग का पाठ सिखाया करते थे और साथ में ये भी कहते जाते थे, रजनीश से अलग होकर के एक लाइन निर्मला जी को क्या मिल गई, ओ सहज हो जा। रजनीश सहज होने की बात कर रहे थे और वो ध्यान में सहज होकर के बैठ जाती थी। उनको जो कुछ भी होता था उनको सहजता से उपलब्ध हो गया गुरु की कृपा से। मैं कहीं रजनीश की कृपा बोलता हूं। रजनीश के पीछे कोई और ही ताकत थी। रजनीश मात्र माध्यम थे। रजनीश का उस शरीर का उस परम सत्ता ने उपयोग किया और एक नया आयाम दिया सन्यास का। मैं पक्ष में नहीं हूं और मैं विरोध में भी नहीं हूं। यहां हर कोई उसके गुणगान करने आता है। कौन किस तरीके से गुणगान कर रहा है, किस कलर के झंडे उठा के चल रहा है, हम सब के सब उस परम सत्ता का गुणगान करने के लिए आते हैं। राक्षस भी कालांतर में, असुर भी कालांतर में सुर हो जाते हैं और सुर आगे बढ़ जाते हैं। ये यात्रा है। हम सब के सब, कोई धीरे कोई तेज, उस परम सत्ता की तरफ अग्रसर हैं जहां से हम घर का रास्ता भूल गए थे। अपने ही घर का रास्ता भूलने के बाद जब किसी को पता चले कि मैं कहां भटक गया हूं इस वन के अंदर, तो वो पहले तो भटके। जब कोई भटक जाता है तो दूसरे की ताकत काम नहीं आती है, अपना बल ही स्मरण करना पड़ता है। उस बल का स्मरण यदा कदा कोई गुरु आकर के याद दिला देता है, का चुप साध रहा बलवाना। मेरी चुप्पी के दौरान मुझे भी याद दिलाते थे, अरे वो सब तेरे अंदर है, क्या चुप बैठे हुए हो, अपने बल को तो याद करो। और जब बल आपके अंदर उस परम सत्ता का, परम ताकत का उदय जब हो जाता है, जिसको आप कुंडलनी कहते हैं, जाग कहते हैं, होश कहते हैं, ध्यान कहते हैं, और एक नाम कृपा का, जब आपको वो कृपा प्राप्त हो जाती है राम जी की, श्याम जी की और परम गुरुदेव की, वो गुरु ही राम और श्याम रूप से आपको अपना सानिध्य देते हैं, वही जागते हैं और वही, मैं उसी को मां भी कहता हूं, वो मां भी है। कहीं वो काली रूप से आपका ये सिर, आपका ये मुंड उसी ने थाम रखा है। वो काली आपको दिखती कहां है, आपको उसके बाल भी ठीक से नहीं दिखते। जिसको भी बाल दिखते हैं वो बालों को देख के ही पीछे पीछे चल देते हैं और बालों के पीछे मोहित हो जाते हैं। हमने गंजी स्त्रियां कौन पसंद करता है? काले बाल वाली, काली मां। पता तो चले वो काले बाल वाली है कौन। वो पहले तो आपका सिर पकड़ती है और जिसका भी वो सिर थाम लेती है धन्य भागी होता है। वो सिर काटती नहीं है, वो तो मुंड को जगाने वाली है। जो ही आप नींद में
गिर रहे होते हैं आपकी गर्दन में झटके, शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप उठ जाते हैं। वो बल आपका जगने लग जाता है। जब बल जगता है तो तन में यदि बल हो तो बुद्धि अपने आप ही सबल हो जाती है, और जब बुद्धि सबल हो तो विवेक का उदय होता है। ये विवेक बुद्धि से आगे की बात है। हे अर्जुन, विवेक से काम ले। बहुत सारे उदाहरण ऐसे आए हैं जहां पर भगवान श्री ने विवेक की बात की है। काश युधिष्ठिर ने उस बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया होता। उस जुआ घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वहां वो दक्ष हो गए थे। मैं तो जुआ खेलना जानता हूं, मैं तो दक्ष हूं जुआ खेलने में, मैं तो हार ही नहीं सकता। और उधर दुर्योधन है जो कि जुआ खेलना नहीं जानता है। उसको पता है कि मुझे खेलना नहीं आता है, मैं खेलूंगा तो हारूंगा। वो अपने मामा शकुनी को आगे कर देता है जो कि खेलने में दक्ष है। इधर युधिष्ठिर अपने आप पे भरोसा करते हैं, अपनी उस बुद्धि को एक तरफ उठा के रख देते हैं, मन के सहारे हो जा रहे हैं। और जब बुद्धि के आप ऊपर आसन मार के बैठ जाएं तो बुद्धि बेचारी क्या करेगी? यदि वो बुद्धि का इस्तेमाल करते, हार पे हार सहने के बावजूद भी युधिष्ठिर को यह समझ नहीं आता है और अंततः पत्नी भी दांव पे लगा रहे हैं, तब तो समझ जाते ये सब कुछ हार चुका हूं। काश इस बार भी पासे उल्टे पड़ गए तो क्या से क्या होगा। वो उस क्षण भी भगवान श्री का स्मरण कर सकते थे जिनके बारे में कुंती ने बार बार चेताया था कि वो भगवान है, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। क्या युधिष्ठिर ये बोल नहीं सकते थे कि इस बार ठहर जाओ, तुम अपनी तरफ से दुर्योधन मामा शकुनी को आगे कर रहे हो तो मैं भी किसी दूसरे को बुला लेता हूं, रुक जाओ। और क्या परिणाम होता ये आप खुद मनन कर लें। ये उद्धव गीता। कहीं उद्धव ने ये कड़वे सवाल भगवान श्री से पूछे हैं तो भगवान श्री ने क्या जवाब दिए हैं, ये अद्भुत है। हे उद्धव, द्रौपदी भी मुझे अंत समय में याद करती है, और जब वो घसीटी जा रही है उस समय भी वो मुझे याद कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो सबके आगे गिड़गिड़ाती है जो कि अंधों की सभा में अंधे ही होते हैं, और वो अंधे उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो तब बुलाती है जब सब कुछ उसका दांव पे लग चुका है। तो इसमें मेरी गलती कहां है? ये उद्धव का सवाल। तो आप तब आओगे जब कोई आपको बुलाएगा, आप बिना बुलाए नहीं आ सकते। हे उद्धव, तू साक्षी होकर के देख, मैं सदा ही साक्षी हूं, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का साक्षी हूं, और उसी के अंदर हूं, उसी के साथ हूं। उसको चारों तरफ से मैंने अनंत आंखों से अपनी नजरों में रखा है। वो क्या कृत्य कर रहा है मैं उसको देखता हुआ रहता हूं, जब तक वो मुझे जगा ना ले, पुकार ना ले। हे केशव, त्राहिमाम। ये त्राहिमाम अंतिम शब्द है, योग की पराकाष्ठा है। बिन बल बुद्धि विवेक न होई। बल के बिना बुद्धि नहीं जागती है, और बुद्धि के बिना विवेक नहीं जागता है, और विवेक के जागे बिना साक्षी का उदय नहीं होता है। ये साक्षी का उदय कहीं अंतिम अवस्था है, योग की पराकाष्ठा। साक्षी होने का मतलब आपने परमात्मा को आगे कर दिया, फिर आप करता नहीं है, फिर जो कुछ भी होगा आप उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। फिर परिणाम जो कुछ भी आवे, वहां कर्तापना सदा को चला जाता है। ये पता तो चल जाए कि यहां कर्ता कौन है। सहज योग, वो साक्षी होने के बाद ही कहीं सहजता जन्म लेती है, उससे पहले तो ढोंग होगा। यदि आप सहज योगी बन जाएंगे तो आप
कुछ कह नहीं सकता। इतना ही कहूंगा कि आप ढोंग ना करें। उस सहजता को लाने के लिए कहीं अपने आप को जगाना जगाना जरूरी है। और जाग किसी गुरु, किसी जिंदे परमात्मा के दिए से ही आती है। कृष्ण जब तक जिंदा है, पांडवों की पुकारे जाने पे कदम कदम पे सहायता करते हैं। और वही केशव जब शव को इसी जमीन पे छोड़ के चले जाते हैं तो अर्जुन उनकी रानियों को लेकर के हस्तिनापुर तक भी नहीं पहुंच पाते। उनका गांडीव बेकार हो जाता है। वो विवेक को जगाने वाला, वो विवेक की ताकत जा चुकी है। जब तक कोई गुरु जिंदा होता है, वो आपके पीछे ढाल के माफिक खड़ा होता है। आपके पीछे ही नहीं, आपके अंदर कदम कदम पे आपको जगाता रहता है। और जब आप जाग जाएं, तब आपको गुरु की कृपा का एहसास होता है। मुझे भी अपने गुरुदेव की कृपा, यदि मैं भूल भी जाऊं तो ये हक है मुझको, तुमने तो मोहब्बत की है। मैं अगर भूल भी जाऊं तो ये हक है मुझको, तुमको नहीं, मुझको हक है भूल जाने का। विस्मरण तो होगा ही। ये विस्मरण को स्मरण में ला देना किसी गुरु की ताकत होती है। मैं सजदे जाता हूं उस अपने परम गुरु के, जो मुझे कभी छोड़ते नहीं है। और आपके साथ ऐसा ही है। यदि आप उनका सानिध्य पाने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद आपको सहज योग साधने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप सहज हो जाएंगे। और फिर यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सहज योग का परिणाम होगा। और आप फिर महाभारत के युद्ध में हार नहीं सकते। ये जीवन का महाभारत समझ ही तब आता है जब उस सहजता में आप साक्षी हो जाते हैं। साक्षी होना सहज होना है।